रहते। और काम के सिलसिले में वो इतने बिजी रहते हैं कि वो कभी अपने गाँव जा नहीं पाते और गाँव वाले शहर नहीं आ पा रहे। अब ऐसे अंकल जी आप इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हैं खड़े होके, अगर अंदर चल लेंगे तो अच्छा रहेगा। 10 मिनट की बात है, सर आ जाएँगे तो उनको भी खुशी होगी आपसे मिलके। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि उनके गाँव का कोई आया है उनसे मिलने के लिए। नहीं बेटा, मैं सच में लेट हो जाऊंगा। वैसे बेटा, कभी विनय ने बताया है कि वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता है? नहीं, नहीं अंकल जी इतना तो नहीं बताया मेरे को कभी। बाकी हाँ, यही है कि अगर उनका परिवार उनके साथ रहता, तो ज़्यादा खुश रहते वो। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती होगी ना? हाँ अंकल जी, याद तो बहुत करते हैं वो। हाँ अंकल जी, सर को देख के कई बार लगता तो है कि वो अपने परिवार को बहुत याद करते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पास आके मुझे भी कई बार समझाया उन्होंने कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना, आगे कुछ करना है, हमेशा गार्ड की नौकरी थोड़ी करनी है। तो सर का नेचर तो बहुत अच्छा है। बेटा, मैं ना गांव जाकर उसके पिताजी को बताऊंगा कि उसने ना, विनय ने शहर में जाके खूब तरक्की कर ली है। उसके पास बहुत बड़ा घर है, ऑफिस है। उसके पिताजी को बहुत खुशी होगी। मैं उनको जाके बताऊंगा कि उनके बेटे ने ना वहां शहर में जाके खूब तरक्की कर ली है। बहुत बड़ा ऑफिस है उसका, और उसके पास ना बहुत बड़ा घर भी है, गाड़ियां भी हैं। और देखना, जब उसके पिताजी गांव में सबको बताएंगे ना, तो बहुत खुश होंगे वो। ऐसा तो मतलब इतना पर्सनल है तो हमने कभी पूछा तो नहीं है और ना ही उन्होंने कभी बताया है, उनकी पर्सनल लाइफ है। हाँ बेटा, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो यहाँ काम करते हो ना। लेकिन तुम विनय को बताना कि उसके पिताजी ने जब ये 2 लाख रुपए मेरे को दिए थे ना, तो बहुत खुश थे कि मेरे बेटे के पास पैसे पहुंच जाएंगे अब। ठीक है अंकल जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा कि भानगढ़ से जितेंद्र जी आए थे, वो पैसे देके गए हैं। मैं दे दूंगा पैसे उन्हें। बेटा, जब विनय गांव से आया था ना, तो उसने अपने पिताजी से पैसों की बहुत जिद की थी। लेकिन उसके पिताजी को ना उस पर विश्वास नहीं था। गांव से खाली हाथ ही आ गया शहर। बाद में उसके पिताजी को एहसास हुआ कि पता नहीं मेरा बेटा वहां पे कैसे रह रहा होगा, उसको पैसों की जरूरत होगी। तो उन्होंने थोड़े थोड़े करके ये पैसे इकट्ठे करके उसके लिए भेजे हैं। आप ये पैसे उनको दे देना। हो सकता है अब वो बहुत पैसे वाला हो गया है, तो उसके लिए शायद ये 2 लाख रुपए कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन आप ये उसको जरूर दे देना। उसके पिताजी को ना बहुत अच्छा लगेगा। और बेटा, उसके पिताजी तो बार बार कहते हैं मुझसे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिल ही नहीं पाते। पता नहीं क्या वजह है, होगी कोई ना कोई वजह। और वैसे बेटे और बाप के बारे में